ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान पुंडरीकाक्ष अपना आशीष आप सभी पर बनाए रखे। आप सभी का हर दिन शुभ हो। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 75 में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 193 को, जिसमें अशक्तावस्था में कार्तिक व्रत के निर्वाह के उपाय का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान वासुदेव अपनी प्रियतमा सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल का संध्योपासन करने के लिए अपनी माता देवकी के भवन में चले गए। इस पापनाशक कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है। यह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। रात में भगवान विष्णु के समीप जागना, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्धापन करना और दीप दान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल भोग और मोक्ष देने वाला बताया गया है। ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार सूत जी, आपने इतिहास सहित कार्तिक मास की विधि का भली भांति वर्णन किया। यह भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला तथा उत्तम फल देने वाला है। इसका प्रभाव बड़ा ही आश्चर्यजनक है, इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो, तो उसे इस कल्याण में कार्तिक व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए? सूत जी ने कहा, महर्षियों, ऐसे मनुष्य को भगवान विष्णु तथा शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु और शिव के मंदिर न मिले तो किसी भी मंदिर में वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में फंस जाए तो वह अश्वत्थ वृक्ष के जड़ के पास अथवा तुलसी के वृक्षों के बीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम तथा चरित्रों का गान करता है, उसे सहस्त्र गौदानों का फल मिलता है। बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेय यज्ञ का फल पाता है और भगवान के पास नृत्य करने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो उक्त नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों को धन देता है, उसे यह सब पुण्य प्राप्त होता है। उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों के दर्शन और नाम सुनने से भी उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त होता है। जो आपत्ति में फंस जाने के कारण नहाने के लिए जल न पा सके अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान न कर सके, वह भगवान विष्णु का नाम लेकर मार्जन कर ले। जो कार्तिक व्रत के पालन में प्रवृत्त होकर भी उसका उद्धापन करने में समर्थ न हो, उसे चाहिए कि अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर अव्यक्त रूप श्री विष्णु के व्यक्त स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट होते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो, वह दूसरों का दीप जलाए अथवा हवा आदि से उन दीपों की यत्न पूर्वक रक्षा करे। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे,
क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों, गौ तथा पीपल और वट के वृक्षों की सेवा करे। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने पीपल और वट को गौ तथा ब्राह्मण के समान कैसे बता दिया? वे दोनों अन्य सब वृक्षों की अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों माने गए हैं? सूत जी बोले, महर्षियों, पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराजते हैं। इसी प्रकार वट भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। दुख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टों के नाश में भी उसको कारण बताया गया है। आज की यह कथा यही पूर्ण हुई। इससे आगे की कथा को सुनने के लिए इस चैनल पर आने वाले वीडियो को जरूर सुनिए, जिसमें कार्तिक मास के महात्म्य और उसमें पालन करने योग्य नियमों का वर्णन किया गया है। ऐसे ही पौराणिक कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।